हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। गुरु रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक रहस्यवादी कवि संत थे और उन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की थी। गुरु रविदास जयंती उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। आज के दिन के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रैदास कहे जाके हदे रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवंत सम क्रोध न व्यापे काम। संत परंपरा के महान योगी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। आइए हम सभी उनके उच्च आदर्शों का पालन करते हुए एक सुदृढ़ समाज के निर्माण का संकल्प लें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सारी ताकत मुख्यमंत्री के पास ही होती है। यह कांग्रेस की तानाशाही विचारधारा को दर्शाता है। लोकतंत्र में कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता। जनता का अपने विधायक पर और विधायक का अपने मुख्यमंत्री पर सदा असर रहता है। लोकतंत्र बना ही इसी आधार के ऊपर है। पंजाब में राहुल गांधी के नशे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 5 साल से पंजाब में कांग्रेस का राज है। राहुल गांधी को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने नशा रोकने के लिए आखिर क्या किया। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी जी का ये कहना कि मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के तानाशाही सोच को दर्शाता है। लोकतंत्र में कोई भी सर्वे सर्वा नहीं होता। जनता का अपने विधायक पर, विधायकों का अपने मुख्यमंत्री पर सदा असर रहता है। लोकतंत्र बना ही इसी आधार के ऊपर है। चेक एंड बैलेंस के फार्मूले पर लोकतंत्र बना है। हर कदम के ऊपर एक दूसरे का असर रहता है, दबाव रहता है। इसलिए ऐसी सोच वाले व्यक्तियों को तो चुनाव में खड़ा ही नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। और अगर खड़े हो जाएं तो पंजाब के लोगों को, ऐसी सोच वाले लोगों को धरती चटानी चाहिए। उनकी जो सोच है वो ठीक स्थान पर लानी चाहिए। 5 साल से कांग्रेस का राज है। राहुल गांधी जी को दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राज में नशा को रोकने के लिए क्या काम किया। नशे का कारोबार तो कांग्रेस के राज में बढ़ा। रेत माफिया का राज कांग्रेस के राज में बढ़ा। लैंड माफिया का राज कांग्रेस के राज में बढ़ा। तो उसके बारे में राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन पंजाब की जनता सियानी है, गुरुओं की धरती के लोग हैं। ये सच अच्छी तरह से पहचानते हैं और सब कुछ जानते हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने 22 फरवरी तक अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्होंने पिछले दिनों अपने संपर्क में आने वाले लोगों से सैंपलिंग करवाने और सभी सावधानियां बरतने की अपील की। उनके मीडिया प्रभारी सुरेश गोयल ने बताया कि मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद से उन्होंने स्वयं को आइसोलेट कर लिया है। हरियाणा में आशा वर्कर्स के 17 फरवरी के संभावित विरोध प्रदर्शन के ऐलान पर सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने एस्मा के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक ने सभी सिविल सर्जन को अपने अपने जिलों में आशा वर्कर्स के हड़ताल विरोध प्रदर्शन में भाग न ले पाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न संस्थाओं पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल 6 माह के लिए प्रतिषेध है।
देश में बढ़ते हिजाब के मामलों में चिंता व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि ऐसे मामलों पर सरकार सख्ती से निपटने का काम करेगी और सरकार गंभीरता से विचार भी कर रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। पहले भी विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को सरकार ने हमेशा ध्यान रखा। सहकारिता मंत्री रेवाड़ी जिला सचिवालय में संत रविदास की 645वीं जयंती पर दीप प्रज्वलित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। जन्मदिन पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ और देशवासियों को बहुत बधाई देता हूँ। और संत गुरु रविदास जी जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय समाज के अंदर अज्ञानता, जातिवाद और अमीरी और गरीबी की बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से उस समय समाज सुधारक का काम किया और एक मानवता का संदेश दिया कि समाज के अंदर हम सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, जाति पाति से ऊपर उठकर अपने समाज को एक साथ लेकर के और मानवता का उन्होंने जो संदेश दिया, उसी संदेश के तहत इस तरह से जो उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँगा आज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सम बसें रविदास के दर्शन। ये सब चीज़ें उन्होंने कही थी और जो उनका सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, काम कर रही है कि सभी जो गरीब से गरीब हमारे समाज के अंदर जो हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाए, उस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही है। एक डॉक्टर साहब, यूक्रेन में काफ़ी सारे भारतीय छात्र जो फंसे हुए हैं उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से हमले की आशंका भी वहाँ पर जताई जा रही है। देखो, सरकार ने पहले भी इस तरह की कोई आपत्ति नहीं आई है तो हमारे नागरिकों का पूरा ध्यान रखा गया है और इसमें भी हमारे देश की सरकार पूरा ध्यान रखेगी और हमारे नागरिकों को सुरक्षित। बप्पी लहरी का निधन हो गया है। हाँ, मैं बप्पी लहरी जी एक बहुत हमारे देश के प्रसिद्ध गायक उनके निधन पर दुख व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े सितारे अपने जेजेपी ने पूरे प्रदेश में संत रविदास जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। अंबाला शहर के सेक्टर 9 में एनएलओ के कार्यालय में संत रविदास जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जेजेपी जिला अध्यक्ष दलबीर सिंह ने संत रविदास जी के जीवन पर बोलते हुए कहा कि संत रविदास जी निष्पक्ष विचारों के थे, जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि कर्मों को ही उन्होंने हमेशा सर्वोत्तम रखा। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में संत रविदास जी की जयंती जजपा मना रही है। सबसे पहले तो मैं आज श्रोमणी संत रविदास जी के जन्म दिवस पर सब देश और प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से और जननायक जनता पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहूँगा। उनके जन्म दिवस की बहुत खुशी है, क्योंकि हमारे जो संत हुए हैं बहुत ही निष्पक्ष और समानता लाने के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। तो हम इनके जन्मदिन पे सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सब हमारे पार्टी के सभी ज़िलों में ये प्रोग्राम किया गया है और सभी ज़िलों में संत रविदास जी का जन्मदिन पूरी धूमधाम से मनाया गया है। जैसे कि आज अम्बाड़ा में भी सभी साथियों ने इकट्ठे होकर रविदास जी का जन्मदिन मनाया है, इसी प्रकार सभी जिलों में मनाया गया है। मैं सभी साथी जो हमारे यहाँ आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी को पुनः एक बार फिर बधाई देता हूँ। सिरसा के कालावाली की पुरानी मंडी जूती मार्केट में श्री गुरु रविदास महाराज जी की 645वीं जयंती श्रद्धा से मनाई गई। महाराज रविदास जी की जयंती पर मार्केट के लोगों द्वारा भजन कीर्तन का गुणगान किया गया। मौके पर पूर्व नगर पालिका प्रधान होशियार सिंह और हीरा सिंह अरनेजा ने रविदास जयंती पर रविदास महाराज के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। हिंदू पंचांग के अनुसार संत रविदास जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इस बार यह पावन दिन 16 फरवरी बुधवार के दिन पड़ा है। मैं समाज के लोगों को यही संदेश देना चाहना है कि जदों भी साडे किसी गुरु महाराज की जयंती आवे सारे रल मिल के मनाया करो, सारे इकट्ठे रहो, एक चंगे समाज की संरचना करिए, साडी यही कामना है। अज दा संदेश साडा बहुजन समाज के
पूरे देश के लोगों नूं ये है कि सतगुरु रविदास महाराज जी का ये जन्म अंतरराष्ट्रीय लेवल ते जन्म जयंती जन्म उत्सव प्रगट जिहड़ा है वो मनाया जा रहा है। उस कड़ी दे विच असीं कालांवाली मंडी दे विच एक छोटा जिहा उपराला कीता है। असीं ये तो ये मैसेज समाज नूं देना चाहे कि सतगुरु रविदास जी के कहे अनुसार सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। सतगुरु रविदास जी का यह शब्द कहते भी जिमें मधुमक्खियां का छत्ता इकट्ठा रहिंदा डिसिपलिन च रहिंदा, इस तरह असी बहुजन समाज जिहड़ा है साडा ये इकट्ठा रहिए और इस तरह असी पूरे देश पूरे समाज यह मैसेज देना चाहुंदे हां। सतगुरु रविदास जयंती ते लख लख बधाई। जय भीम जय भारत नमो। संत शिरोमणि गुरु रविदास की वाणी में कहा गया है, इंसान जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। मन चंगा तो कटौती में कंगा। पंक्ति का सार भी यही है। ये बात झज्जर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने संत रविदास की जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि संत महात्माओं की जयंती के अवसर पर आधिकारिक कार्यक्रम आयोजन करना हरियाणा सरकार का एक सराहनीय प्रयास है। ऐसे प्रयास की बड़ी आवश्यकता है। साल पूरे समय यहाँ पर अवतरित हुए। भारत भूमि हमेशा महात्माओं की भूमि रही और सरकार का प्रयास भी हम संत महात्माओं को उनके जन्मोत्सव पर याद करें। ये प्रयास इसलिए भी आवश्यक है कि हम नई पीढ़ी जो है हमारे संतों की वाणी से उनके विचारों से दूर होती जा रही है। इस तरह के आयोजन के जरिए समाज को उनकी जो शिक्षाएँ हैं एक बार फिर से पढ़ने का सुनने का मौका मिला। इस आयोजन के जरिए ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि संत महात्मा जो है वो किसी जाति से समाज समुदाय विशेष के नहीं होते, पूरे राष्ट्र। वहीं हिसार जिले के नवनियुक्त एसपी लोकेंद्र सिंह ने चेतावनी दी कि थानों में पुलिसकर्मी एफआईआर दर्ज करने में कोई लापरवाही करेंगे या केस की जांच में कोई ढिलाई बरतेंगे तो ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिसार में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन है उस पर ध्यान दिया जाए, जो केसेस के डिस्पोजल है उस पर ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर जाम की समस्या है तो जो ट्रैफिक हमारा उसको कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे उभरते हुए क्राइम है साइबर क्राइम उस पर भी फोकस रहेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि जो स्मार्ट पुलिसिंग जो हो सकती है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ, जैसे कि सीसीटीवी सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो गई, साथ ही साथ जो हमारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो ट्रैफिक में यूज़ होते हैं, डिटेक्शन में यूज़ होते हैं, प्रिवेंशन में यूज़ होते हैं, उन सभी को अडॉप्ट करके एक एफिशिएंट और एक स्मार्ट पुलिस हम हिसार को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक्सीडेंट्स और जो नशा के अभियान जो है उसके लिए क्या किया जाएगा? एक्सीडेंट के लिए जैसे कि हॉटस्पॉट एनालिसिस होती है, अभी IRED ऐप आई है, उसमें डिटेल फॉर्म भरे जाएंगे, उससे एक एनालिसिस भी होगी, एक डेटाबेस क्रिएट होगा और रोड सेफ्टी एसोसिएट के साथ हम लोग उसमें टेकअप करते हैं। जो हमारी रोड सेफ्टी मीटिंग होती है उसमें हम टेकअप करके जितने हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं या फिर जो कारण हैं उनको डिस्कस करके उनमें क्या क्या इंटरवेंशन हो सकते हैं उसके लिए हम कार्य करेंगे। जहाँ तक नशे की बात है तो NDPS में जो हमारा डिटेक्शन वर्क है उसको और सुदृढ़ किया जाएगा और जो पूरी चेन है जिसको हम जहाँ से ओरिजिन है, जहाँ से सप्लाई हो रहा है कोई भी मादक पदार्थ, उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि उन सभी को अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जो हमारा जागरूकता अभियान है जो थाने लेवल पर और DSP के लेवल पर वो लगातार चलता रहेगा। उसमें हम भी विलेज में विजिट करके उनके बारे में लोगों को जागरूकता जो नशे के विरुद्ध उसके बारे में हम लगातार कार्यक्रम। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अपनी सर्विस से संबंधित कई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के यहां बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे समय और पैसा दोनों लगते हैं। लेकिन अब यमुनानगर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि इस कमेटी के पास विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपनी सर्विस रूल्स से संबंधित समस्या के लिए अपील कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जो भी समस्या होगी उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने भी जिला प्रशासन की इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि कर्मचारियों को समस्याओं के लिए बार बार अधिकारियों के यहां चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उससे मुक्ति मिलेगी। देखिए, मेरे पास विभिन्न विभागों के एम्प्लॉयज़ बीच बीच में आते रहते हैं अपनी सर्विस मैटर को लेके, जो उनकी समस्याएं हैं उनसे समाधान के लिए। तो उसको देखते हुए हमने यमुनानगर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक जो है जो सरकारी एम्प्लॉयज़ है उनकी जो सर्विस मैटर की ग्रीवांसेस है उसको एड्रेस करने के लिए एक CTM जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। बेसिकली किसी भी विभाग का कर्मचारी अगर उसको सर्विस रिलेटेड जो मैटर चल रहे हैं, चाहे प्रमोशन का मैटर हो, ACP लगने का मैटर हो, और भी कोई जो सर्विस रिलेटेड मैटर है, उसके अगर उसके रिलेटेड कोई समस्या है तो वो CTM ऑफिस में जो है ये अपनी समस्या लेके आ सकता है। और ये जो कमेटी है ये सुन के ये प्रयास करेगी कि उस एम्प्लॉय की जो सर्विस रिलेटेड मैटर है उसका ग्रीवांस जो है उसका समाधान जल्द से जल्द हो सके। सर, कितनी मेंबर कमेटी होगी, कितने दिन में फैसला देगी, जैसे कोई भी इनके पास रजिस्टर्ड होता है? जी देखिए, इसमें जो है करीबन 4 से 5 मेंबर होंगे, जिसमें अकाउंट विभाग से भी मेंबर होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से भी मेंबर होंगे, और जो कोई समय सीमा इसमें तय तो नहीं की गई है। बस यही है कि जो भी समस्या, जो भी एम्प्लॉई अपनी समस्या लेके आते हैं सर्विस रिलेटेड मैटर से, वो जल्द से जल्द सुन के उस पर उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। तो प्रशासन द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है, क्योंकि CM विंडो पर जैसे पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुनी जाती है, कुछ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी कुछ जनता से भी या गवर्नमेंट से भी संतुष्ट नहीं होते। उनकी भी अपनी प्रॉब्लम होती है, वो अपनी प्रॉब्लम किसको सुनाए। अब वे सरकारी कर्मचारी जो भी उनकी अपनी प्रॉब्लम है, किसी को कोई ग्रेशिया केस है, किसी को कोई है, जैसे कि हम रिटायर्ड अधिकारी हैं, हमारी भी कुछ महंगे होती हैं, तो क्यों ना हम इस जो प्रपोजल बनी है, जो कमेटी गठित की गई है, उसमें अपने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हमारी सरकार करे, और बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ जहां आए दिन प्रदेश में यूरिया खाद की कमी की खबरें मिलती रहती है, वहीं बहादुरगढ़ में 60 बैग यूरिया से भरी एक पिकअप गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा। यह यूरिया खाद सांपला से खरीदी गई थी और दिल्ली में इस्तेमाल के लिए अवैध तरीके से इसे ले जाया जा रहा था, लेकिन बहादुरगढ़ के गांव दोहकोरा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में खाद से भरी पिकअप गाड़ी को दिल्ली जाने से पहले ही पकड़ लिया। गाड़ी से 60 बैग यूरिया खाद बरामद किया गया। गाड़ी चालक और उसमें सवार एक व्यक्ति को भी पुलिस ने पकड़ा है। कल करीबन 4:30 बजे मेरे पास ASI राजीव का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि हमने बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी है, उसमें यूरिया खाद के कट्टे रखे हुए हैं। मौके पर हमारे जसबीर जी हमारे पास थे, डॉक्टर QC हमारे झज्जर जिले से। प्रशासनिक अधिकारियों के सख्त निर्देश हैं। हमारे उप कृषि निदेशक डॉक्टर इंद्र सिंह ने हमको आदेश दिए हुए हैं कि यूरिया की कालाबाजारी नहीं होने देनी है। हम मौके पर पहुँचे, वहाँ पर ड्राइवर से बात हमने की। ड्राइवर के पास ना कोई पोस्ट मशीन की रसीद थी, ना ही कोई बिल था।
ना ही वो संतोषजनक जवाब दे पाए कि हम यूरिया कहाँ पे लेके जा रहे हैं। उनके साथ में एक धर्मेंद्र नाम के शख्स और थे, वो भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। उसके बाद हमने कार्रवाई करते हुए एफसीओ के तहत उन पर FIR दर्ज करवाने की सिफारिश की SHO असौदा को। लोग सांपला से खाद लेकर, जैसे उन्होंने बताया कि ड्राइवर ने कि सांपला से खाद लेके आए थे और वो दिल्ली लेके जा रहे थे उसको। उसमें यूरिया, उत्तम यूरिया के 60 कट्टे थे जिनकी 45 किलो बैग। कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर पीपली टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी के टकराने से मशहूर पंजाबी गायक और कलाकार संदीप और दीप सिद्धू की मौत के बाद पुलिस ने 3 डॉक्टरों के बोर्ड से उनके शव का पोस्टमार्टम कराया। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए सोनीपत SP राहुल शर्मा ने कहा कि यह लापरवाही से वाहन चलाने का मामला है। FIR दर्ज की गई है, चालक की पहचान कर ली गई है, टीमें उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। हमें दीप सिद्धू की कार से आंशिक रूप से पी गई शराब की बोतल मिली है, दूसरा नमूना एकत्र कर लिया गया है। यही है कि दीप सिद्धू का कल रात जब हमें एक्सीडेंट हुआ है, इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने मौके का निरीक्षण किया। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम्स ने, हमने डॉक्टर से बात करी जिन्होंने उनका इलाज किया था। हमने डॉक्टर्स के आज सुबह बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम करवाया है। परिवार के लोगों से भी बातचीत करी है, जो उनकी कोर्ट पैसेंजर थी रीना, उनसे भी बातचीत करी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मैटर है और उन्हीं धाराओं में जो परिवार ने स्टेटमेंट दी है हमने FIR रजिस्टर की है। ड्राइवर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हमारी टीम्स प्रयासरत हैं कि उसको जल्दी ही नैप करके आगे की पूछताछ करके इसको केस को फाइनलाइज किया जाए। सर, क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है और गाड़ी के अंदर से क्या कुछ बरामद हुआ? देखिए, गाड़ी के अंदर हमें उनका सामान वगैरह जो रूटीन में है वो मिला है, उनके मोबाइल फोन्स मिले हैं और उसके अलावा हमें एक लिकर की बोतल मिली है जो पार्शली कंज्यूम्ड है और उसको हमने अपनी पोजेशन में लिया है और विसरा सैंपल और बाकी चीज़ें उनकी ली गई हैं और FSL में उनका एनालिसिस के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। सर, नहीं पता लगा कि दीप सिद्धू ने ड्रिंक की हुई थी? क्योंकि उनकी ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंचने पर डेथ हो चुकी थी तो डॉक्टर्स या मेडिकल फ्रेटर्निटी इस पोजीशन में नहीं है कि ये डिस्क्लोज करने के लिए, वो FSL की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। चरखी दादरी जिले के गांव रावलदी स्थित ITI के समीप मंगलवार शाम को चाय की दुकान पर बैठे युवक पर बाइक सवार युवकों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। घटना की जानकारी पाकर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जांच को शुरू किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को वहां से गोली का एक खोल भी बरामद हुआ है। दादरी सदर थाना प्रभारी राम सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आज कंट्रोल रूम दादरी से टेलीफोन प्राप्त हुआ कि रावलदिया ITI के पास 2 व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पर अमरजीत सुनोद सतवीर सिंह वासी चरखी दादरी व 2 अन्य व्यक्तियों पर गोली चलाकर भाग गए, जिस बारे में अभियोग अंकित किया जाएगा और जो भी तफ्तीश के अंदर बात आएगी कार्रवाई में लाई जाएगी। सख्ती से कार्रवाई कराएंगे जो चलाएगा। करीब 2 महीने पहले अमरजीत और अंकित और कलकल आरो दादरी की आपस में थोड़े दो में मूवी बता रहे हैं। बाकी तफ्तीश के बाद में जो भी बात सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी शहर में अब सरेआम दहशतगर्दी होने लगी है। ब्रास मार्केट में कपड़ा व्यापारी से बदमाशों को मुफ्त में कपड़े नहीं ले जाने दिए तो उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया। 15-20 बदमाशों ने दुकान पर बैठे हुए कपड़ा व्यापारियों को पीट कर लहूलुहान कर डाला। वारदात को अंजाम देने के साथ ही बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं ब्रास मार्केट के दुकानदारों ने चेतावनी दी कि मार्केट तभी खुलेगी जब बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। पौने 8 बजे कल रात को 7:45 बजे JB कलेक्शन की दुकान खुली थी तो वो 2 जने आए थे कोई कपड़े वगैरह ख़रीदने के लिए। उनकी किसी बात पे बहस हुई है और फिर उन्होंने मार पिटाई करी और बंदे बुला लिए 4-5 जने, तो उनने मार पिटाई करी है। दोनों भाई थे, दोनों भाई घायल हैं। एक भाई तो अनफिट फॉर स्टेटमेंट दिया डॉक्टर ने, दूसरे भाई के बयान पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अभी नाम तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती है अरेस्ट करने में, बाकी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। हाँ, CCTV कैमरे ले रहे हैं, उसकी फुटेज भी ली है। उसमें दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दिखाई दे रहे हैं। के साथ मार पिटाई 10-12 बंदे आए और डंडों से मार पिटाई की है उनके नाम से। कुछ पैसे भी ले गए कैश, और कपड़े उधार मांगे थे, जानते नहीं थे कौन ग्राहक कहाँ का है। उनको वो कपड़े दिए नहीं, उन्होंने कपड़े और बोला कपड़े भी दोगे पैसे भी दोगे, ये धमकी मारते हुए 2 बंदे दुकान से बाहर निकले और 8-10 बंदों को बुला के एक थार गाड़ी आई है जिसमें डंडे लेके और बच्चों को तोड़फोड़ मार सिर में, जिसमें सर में ही चोट आई है मेरे बच्चे को, और मेरे लड़का एक छोटे वाले के हाथों में फ्रैक्चर है 4 जगहों से। ये वारदात रात को हुई है। प्रशासन को सूचना कर दी थी उसी टाइम, जो कार्रवाई प्रशासन जाने क्या कार्रवाई हो रही है। आई है 112 पे मैंने मैसेज किया तो अभी सूचना लेते ही आई है और पुलिस कह रही है और भाई उसका फुटेज ली जाए और ये कार्रवाई चालू है। कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे अच्छा प्रेम पूर्वक है। और न मैं जानता न मेरे बच्चे, एक लड़का उनका कोई सूर्यावास स्कूल में पढ़ता था, उस बच्चे को पहचानता है जिसका नाम गजेंद्र बताया है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।